नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको लॉजिक गेट के बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है, लॉजिक गेट क्या होता है, लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले लॉजिक गेट के बारे में समझें। लॉजिक गेट होता क्या है। लॉजिक गेट एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें दो या दो से अधिक इनपुट होते हैं और आउटपुट सिर्फ एक होता है। ठीक है, तो लॉजिक गेट के बारे में हमारे पास गेट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, गेट हमारे पास बेसिक में अगर आ जाए तो हम बेसिक गेट हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला गेट जो है हमारे पास वो हमारे पास एंड गेट होता है, और दूसरा गेट जो होता है हमारे पास नॉट गेट होता है। तीसरा जो गेट होता है वो और गेट होता है। ये 3 बेसिक गेट हैं। इन गेटों के द्वारा और भी गेट बना सकते हैं। मेनली इन तीनों का ही यूज ज़्यादा है, इन्हीं के द्वारा हम सब गेट बनाते हैं, और एक्स्ट्रा गेट जो बनाना चाहते हैं वो भी इन्हीं के द्वारा ही बनते हैं। तो हम एक एक करके प्रत्येक गेट के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एंड गेट के बारे में आते हैं, यानी एंड गेट को समझते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले एंड गेट के बारे में जब समझते हैं तो क्या क्या होता है, क्या ट्रुथ टेबल है, क्या एंड गेट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, सबसे पहले एंड गेट के बारे में तो हम सबसे पहले आता है सिंबल के बारे में। प्रतीक क्या होता है, एंड गेट कैसे पहचानेंगे क्या है। तो एंड का मतलब ही इस एक नाम और है इसका, सीरीज गेट। इसे हम सीरीज गेट भी कहते हैं, एंड गेट को हम सीरीज गेट भी कहते हैं। तो एंड गेट कैसे पहचानेंगे, ए डी की तरह बना हुआ होता है। एंड ये डी लिखा है, ये डी की तरह होता है बना हुआ। इसमें मैंने बताया कि इसमें आउटपुट में हमेशा एक होता है, इनपुट में कई हो सकते हैं, यानी एक या एक से दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। इसमें ए इनपुट, एक बी इनपुट, और आउटपुट में क्या मिलता है, इसकी बाई मिलता है। ठीक है, आउटपुट यानी यहाँ कह सकते हैं हम ये इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं, इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनता है। यहाँ सर्किट डायग्राम के बारे में समझते हैं थोड़ा। सर्किट डायग्राम के बारे में समझते हैं, कैसे कैसे ये बिहेव करता है, कैसे कैसे अपना कार्य करता है, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे हम। तो एंड मतलब सीरीज, यानी इसमें सर्किट जो बनेगा इसमें 2 स्विच लगेंगे, वो भी किसमें, सीरीज में। एक लैम्प से कनेक्टेड होते हैं, इस टाइप से बने हुए थे। बैटरी कनेक्टेड होती है माइनस प्लस, इस टाइप से। इसमें ए ये इनपुट होगा, ये बी होगा इनपुट, और यहाँ बाई जो होगा वो आउटपुट होगा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा टेबल के बारे में समझते हैं। टेबल कैसे निकल के आती है, काम कैसे करता है। ट्रुथ, इसे हम कहते हैं ट्रुथ टेबल, इसे हम हिंदी में कहते हैं सत्यता सारणी। हिंदी में क्या कहते हैं, सत्यता सारणी। इसके बारे में तो समझते हैं कैसे कैसे निकल के आती है टेबल, कैसे कैसे बिहेव करता है, कब बल्ब जलेगा, कब ऑफ होगा। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ ए है, ये बी, ये हमारे पास मान लेते हैं हम इनपुट में है। इनपुट हम क्या देंगे तो क्या आउटपुट मिलेगा, क्या इनपुट देने पे क्या आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पर बाई है, बाई मतलब आउटपुट है। अभी हम मान लेते हैं, पहले थोड़ा समझ लो इसको। मान ले ए को हम 1 दे रहे हैं, 1 का मतलब सर्किट को ऑन कर रहे हैं। यहाँ सबसे पहले हम 0 0 लेते हैं, यानी इसको 0 दिया, इसको 0, यानी इसको भी 0 दिया, इसको भी 0 दिया। तो क्या होता है, सर्किट में क्या बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा ना। तो आउटपुट में क्या है, बल्ब नहीं जलेगा, यानी 0 ही मिलेगा। अब दूसरा क्या है, यहाँ 0 देते हैं, यहाँ 1 देते हैं, यानी बी को 1 दिया, यानी इसको ऑफ कर दें या चालू कर दें इसको, तब भी क्या बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा, क्योंकि यहाँ से खुला हुआ है। तब भी यहाँ 0 ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है दूसरा, यानी 1 और 0, यानी एक को हमने 1 दे दिया, इसको चालू कर दिया, मान लो इसको चालू कर दिया, इसको ऑफ रख के तो क्या खुल जाएगा या चलेगा, ये नहीं चलेगा ना। तो इसलिए ये भी यहाँ भी 0 आएगा। अब क्या हम 1 1 देखें दोनों में, 1 1, फिर देखेंगे दोनों को अगर 1 1 देंगे, ये मतलब 1 का मतलब ही ऑन होता है और 0 का मतलब ऑफ। यहाँ कह सकते हैं 1 का मतलब 1 बराबर ऑन और 0 का मतलब क्या होता है, ऑफ। इस टाइप से समझ सकते हैं।
या हम ऑन को थोड़ा हम और समझे तो हाई इसको कह सकते हैं, और इसको हम कह सकते हैं लो। ठीक है, अब इसको समझे बन बन, अगर इसको बन बन दिया जाएगा तो ये बल्ब जलेगा ना, तो यहाँ आउटपुट में क्या बन ही मिलेगा, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या समझ। अब इसकी एक और आती है बुलियन थ्योरम, या बुलियन थ्योरम। विलियम थ्योरम के बारे में समझते हैं कैसे कैसे क्या है। अब इसमें देख ले, बाई बराबर जो आउटपुट में मिलता है इसके ए इंटू बी, ये विलियम थ्योरम निकल के आती है, यानी ए इंटू बी गुणा में होती है। ठीक है, तो इसके बारे में समझ गए होंगे आप शायद। ये इसका सिंबल है, यहाँ लिख सकते हैं प्रतीक। यह सर्किट डायग्राम है इसका, इस कैसे सर्किट की तरह काम करता है। अगर इसको दोनों को बन बन, यानी इस एंड गेट में हम कह सकते हैं कि जब तक दोनों, यानी कि ए और बी को जब तक हाई सिग्नल नहीं देंगे, यानी कि बंद नहीं देंगे, तब तक ये ऑन नहीं होगा, यानी कि ऑफ ही रहेगा। एक को दे देंगे तब भी नहीं चलेगा, और दोनों को देंगे तब भी चलेगा, यानी दोनों को 0-0 दोगे तब भी नहीं चलेगा। इसलिए हमें इसको हाई रखना है, यानी इसको ऑन कराना है। एंड गेट की एक खासियत है, जब तक दोनों सिग्नल आप हाई नहीं देंगे तब तक ये ऑन नहीं होगा, यानी बल्ब नहीं जलेगा। यह आउटपुट कह सकते हैं हम। ठीक है, ये बैटरी है। उसके बाद क्या है, आगे बात करते हैं हम। एक एंड गेट हो गया, पहला गेट है, सबसे पहला गेट एंड। अब आते हैं और गेट के बारे में। दूसरा जो गेट होगा हमारे पास और गेट होगा। और गेट, इसे हम समांतर गेट भी कहते हैं। समांतर गेट क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि इसके समांतर में क्या लगा होता है, जो स्विचेस लगा देते हैं या स्विच लगे हुए होते हैं वो समांतर में लगे होते हैं। ठीक है, समांतर गेट। तो इसके लिए सबसे पहले हम कैसे पहचानेंगे और गेट के बारे में। और गेट का जो सिंबल होता है इस टाइप से प्रतीक होता है इसका। मैंने बताया गेट में हमेशा आउटपुट में जो होगा एक होगा, और इनपुट में 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, ए और बी। और यहाँ पर आउटपुट में जो मिलेगा हमें बाई मिलेगा, यहाँ हम कह सकते हैं आउटपुट। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है इसके बारे में थोड़ा सर्किट डायग्राम के बारे में, कैसे काम करता है। कब 0 देंगे तो कब बंद होगा, कब बंद देंगे तो कब 0 होगा, या कब 0 होगा कब ऑन होगा, या कब ऑन ऑफ होगा, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे हम। ठीक है, तो हम इसके सर्किट डायग्राम की बात करते हैं। जो ये तो सिंबल हो गया, इसके प्रतीक, यानी पहचानेंगे कैसे। जब भी आपको पेपर में कहीं भी एग्जाम में देखा होगा कि इस टाइप का बना हुआ होता है, तो हम पहचान लेंगे कौन सा गेट है। डायरेक्टली लिखा है और गेट का ये प्रतीक है, इसमें 2 इनपुट दिए हुए हैं, एक आउटपुट दिया हुआ है, तो और गेट है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं सर्किट डायग्राम के बारे में, ये कैसे कैसे बिहेव करता है, यानी सर्किट में जब लगाओगे तो कैसे कैसे काम करेगा। सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम में समझेंगे कैसे कैसे। मैंने बताया ये समांतर गेट है, इसके स्विच जो लगे होते हैं वो समांतर में लगे होते हैं, 2 स्विच, क्योंकि 2 इनपुट वाला है तो 2 स्विच लगेंगे। अगर 3 इनपुट वाला होता तो 3 स्विच लगाए जाते हैं समांतर में, वो भी ऐसे समझेंगे इसको। एक बल्ब लगा होता है इस टाइप सा, इस टाइप से यहाँ लगा हुआ था, यहाँ ए होगा, ये बी होगा। यहाँ पर आउटपुट में क्या होता है, बाई, बाई हम कह सकते हैं आउटपुट। अब कब इसे बंद देंगे तो ऑफ होगा, कब इसे 0 देंगे तो ऑन होगा, ये सब इसके बारे में समझेंगे कैसे कैसे ऑफ। तो इससे कैसे समझेंगे, ट्रुथ टेबल से, सत्यता सारणी से। सत्यता सारणी, सत्यता सारणी से हम समझेंगे कैसे कैसे ये काम करेगा। तो सबसे पहले इनपुट में क्या है, इसके 2 ही तो हैं इनपुट में, या हम कह सकते हैं इनपुट बराबर हमारे पास ए है और बी है, और आउटपुट में क्या है हमारे पास, बाई, बाई है ना, ऐसे समझेंगे इसको। अब सबसे पहले क्या हम इसको 0-0 दे के देख रहे हैं, क्या बल्ब जलेगा, देख रहे हैं 0-0। क्या इसको 0 दिया यानी कि ऑन ऑफ रख रहे हैं इसको,
इसको खुला रख रहे हैं तो क्या चलेगा? दोनों को हम 0 0 देंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो आउटपुट में क्या 0 ही मिलेगा, यानी कि ऑफ ही रहेगा। उसके बाद कहते हैं कि 0 और 1, यानी एक को 0 दे रहे हैं, ए वाले को तो हमने 0 दिया, यानी कि इसको खुला रख रहे हैं, इसको 1 दे दिया, यानी इस टाइप से ऐसे कर दिया, इसको जोड़ दिया, तो क्या बल्ब जलेगा? हाँ जलेगा भाई, सर्किट ऐसे कंप्लीट हो जाएगा इसका, तो बल्ब जलेगा। तो हम कह सकते हैं यानी कि इसको 1 देने पर, इसको 0 देने पर ही क्या है, हमारा बल्ब तब भी जल रहा है, यानी जलने का मतलब क्या होता है? 1, यानी ऑन है। और दूसरी देखते हैं हम 1 और यहाँ 0, इसको 1 दे रहे हैं, यानी इसको 1 देने का मतलब यहाँ से जोड़ रहे हैं, इसको ओपन ही रख रहे हैं, तो क्या बल्ब जलेगा? हाँ जलेगा। इस हिसाब से देख सकते हैं आप, जलेगा। तो यहाँ 1। अब क्या दोबारा देखते हैं, एक और रह गया हमारे पास 1 और 1। अब दोनों को 1 1 देने पे क्या होगा, यानी इसको भी 1 देने का मतलब ही हाई होता है। मैंने बताया, पहले भी बताया कि 1 देने का मतलब हाई, यानी सप्लाई से कनेक्ट करना। तो दोनों को 1 1 दिया तब भी क्या बल्ब जलेगा ना। तो यहाँ कह सकते हैं हम 1, ये भी 1 हो जाएगा। तो इसका जो थ्योरम बनेगा, बुलियन थ्योरम, बुलियन समीकरण है जिसे कहते हैं हम समीकरण। बुलियन समीकरण के बारे में हम समझते हैं। तो कैसे होगा, ये समांतर में लगे हुए होते हैं, तो y बराबर क्या होता है? a प्लस बी। या हम इससे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, यानी इसकी बनाने की जरूरत नहीं, इससे ही सॉल्व कर सकते हैं। क्या आप कैसे करना चाहें? मान लो y बराबर है हमारे पास, दोनों को हम 1 1 दे रहे हैं। 1 1 देने का मतलब एक को भी 1 दिया 1, प्लस इसको भी 1 दिया, तो इसमें क्या होता है? 1 1 1 ही होता है, y बराबर 1, यानी कि और होगा। और दूसरा करके देखें इसी प्रकार से हम, दूसरा y बराबर, अब दोनों को 0 0, एक को 0 एक को 1 रख रहे हैं, एक को 1 रखा प्लस इसको 0 रखा, तो हमारे पास y बराबर क्या आएगा? 1 ही तो आएगा। इससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अगर हम चाहें। ये याद रखें, तो इससे पहले भी गेट में बताया था मैंने, तो एंड वो कौन सा बताया था? एंड गेट में बताया था मैंने, y बराबर जो हमारे पास a इंटू बी, इस फार्मूले से भी हम कर सकते हैं उसको सॉल्व। एंड गेट के बारे में है ना, ठीक है, इसके बारे में आप समझ गए होंगे शायद। सबसे पहले मैं एक बात दोबारा बताता हूँ आपको, यह समझे और गेट के बारे में। और गेट को हम समांतर गेट कहते हैं। समांतर गेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो स्विच लगे होते हैं वो समांतर में ही लगे हुए होते हैं सर्किट डायग्राम में, ठीक है। उसके बाद इसकी सत्यता सारणी के बारे में बात करती है, कैसे कैसे बिहेव करता है, कैसे कैसे कार्य करता है, कब ऑन होता है, कब ऑफ होता है, वो भी समझना है इसके बारे में। तो सबसे पहले हम सर्किट में क्या 0 0 देते हैं, तो देखते हैं कि 0 0 देने का मतलब ही इसको ओपन रखना हुआ। इसको ओपन रखेंगे तो क्या जलेगा? नहीं। तो आउटपुट में क्या हमें 0 ही मिलेगा ना। उसके बाद 0 और 1, एक बार 0 करते हैं एक बार 1 करते हैं, यानी इसको बी को 1 किया हमने, इसको 0 कर दिया, यानी कि ऑफ ऑन रखा, इसको सॉरी खुला रखा, तो देखते हैं हम बल्ब जल जाता है, यानी 1 हो जाता है। फिर दोबारा हमने ट्राई करके देखा, इसको हम बंद कर रहे हैं, इसको हम खुला रख रहे हैं, यानी ओपन रख रहे हैं इसको, तो भी बल्ब जलेगा ना। उसके बाद दोबारा भी दोनों को हमने दे के देखा, मतलब प्लस वो सॉरी हाई हाई दोनों को दिया है, सिग्नल दिया, तो देख रहे हैं आउटपुट में क्या भाई, आउटपुट में क्या 1 मिल रहा है हमें। तो हम समझ सकते हैं कि इसमें एक चीज़ और होता है कि आप देख सकते हैं जब भी एक सिग्नल हाई मिलता है तो आउटपुट में हमें हाई मिलता है। या आप कह सकते हैं जब भी कोई एक सिग्नल हाई होता है, या हम कह सकते हैं हाई कह सकते हैं, या हाँ हाई कह सकते हैं, हाई होता है तो आउटपुट में हाई ही मिलता है, ठीक है। ये बात समझ लीजिए आप। उसमें क्या था, उसमें जब तक दोनों सिग्नल हाई नहीं होते थे तब तक हमारा आउटपुट में हाई नहीं मिल रहा था। इसमें क्या, एक सिग्नल ही आप हाई करेंगे तभी आउटपुट में हाई मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें सैम्बल याद रखेंगे, सर्किट डायग्राम, उसके बाद सत्यता सारणी, और ये बुलियन समीकरण भी याद रखिए। समीकरण से ही इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ऐड होते चले जाते हैं। अगर आप एक भी सिग्नल दे रहे हैं हाई तो आउटपुट में हाई ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एक गेट और रह गया बेसिक में ही, वो है नॉट गेट। नॉट गेट के बारे में भी बताएंगे, थोड़ा समझेंगे नॉट गेट क्या होता है। नॉट गेट को हम इन्वर्टर गेट भी कहते हैं, इन्वर्टर
गेट, इन्वर्टर गेट भी कहते हैं, ठीक है। ये छोटू गेट भी इसी को कहते हैं, इन्वर्टर गेट भी इसी को कहते हैं। सबसे पहले इसके बारे में मैंने बताया था, सबसे पहले हमें क्या देखना है, प्रतीक, या कैसे दिखता है, ये कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले ITI के एग्ज़ाम में तो यही आ जाता है, पता करता है कि कौन सा ये प्रतीक किसका है, ये कौन से गेट है, या नॉट गेट का प्रतीक बताए तो इस टाइप का दे देगा आपको, पूछ लेगा कि कौन सा गेट है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ये प्रतीक है, इसमें A इनपुट देते हैं तो आउटपुट में हमें क्या मिलता है, A बार मिलता है। इसका उल्टा हो जाता है, इन्वर्टर गेट मतलब उल्टा करता है ये। तो हम इसको समझते हैं थोड़ा। ये तो हमारा प्रतीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, सर्किट डायग्राम। ये कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या क्या मैकेनिज्म होता है, इसके बारे में समझना है। सर्किट डायग्राम, इसमें क्या होता है, एक बल्ब लगा हुआ होता है, मान लो जो आउटपुट है इसको समझना है। इसमें इस टाइप से यहाँ पर A होगा, ये इनपुट का काम करेगा, और यहाँ पर जो Y होगा वो आउटपुट का काम करेगा। अब देखना है हमें क्या करना है, इसमें समझना है इसको। A इनपुट और यहाँ पर जो Y है वो आउटपुट है। अब क्या देखना है हमें, सबसे पहले हम 0 दे के देख रहे हैं। इसमें जब 0 दे के देखा हमने तो इधर आउटपुट में क्या है, 0 यहाँ से देंगे, मान लो यहाँ पर 0 दिया हमने, सॉरी जब 0 दिया हमने तो देखना है कि सर्किट हमारा खुला है, तो सर्किट में इधर से इधर होके धारा फ्लो होगी, इधर से होके तो नहीं होगी फ्लो, पता है, जाहिर सी बात कि आप देख सकते हैं कि इधर होके करंट फ्लो नहीं होगी क्योंकि ये सर्किट ओपन है, और सर्किट में करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो होती है जिस डायरेक्शन में कम से कम रेजिस्टेंस हो। इस डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं होगी क्योंकि ये सर्किट में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा, ओपन सर्किट का मतलब अनंत रेजिस्टेंस है इसका। तो आप देख सकते हैं 0 देंगे तो सर्किट में इधर से करंट फ्लो होगी, यानी बल्ब को करंट मिलेगी तो बल्ब जलेगा। बल्ब जलने का मतलब 1, या 0 दिया तो 1 हुआ। अब यहाँ क्या बंद दे रहे हैं, बंद दे के देखें, बंद दिया हमने तो यहाँ देख रहे हैं 0 हो जाएगा। कैसे, यहाँ से जब सप्लाई देंगे तो यहाँ बंद देने के, यहाँ दिया हमने बंद, उसके बाद करंट यहाँ से इधर होके फ्लो होके इधर हो चली जाएगी, क्योंकि हमेशा करंट छोटे से छोटे रास्ते से फ्लो करती है, यानी कम से कम। तो इधर क्यों जाएगी, वो यहाँ रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, लंबा रास्ता हो जाएगा, इधर होकर करंट फ्लो हो जाएगी, तो क्या है इधर करंट जाएगी नहीं, तो यहाँ पर 0 मिलेगा, यानी बल्ब नहीं जलेगा। तो इसी से समझ सकते हैं हम कि इस गेट की यही खासियत है कि आप जब 0 देंगे तो बंद हो जाएगा, बंद देंगे तो आप 0 लेंगे। आउटपुट में हमेशा बंद देने पर, सॉरी इनपुट में हमेशा 0 देने पर बंद और बंद देने पर 0 मिलता है, ठीक है। इसके प्रतीक के बारे में हो गया, सर्किट डायग्राम के बारे में हो गया, इसके हम सत्यता सारणी के बारे में पढ़ लिया। एक और रह गया बुलियन थ्योरम। बुलियन समीकरण के बारे में पढ़ लें थोड़ा सा। बुलियन समीकरण कैसी होती है इसकी, तो y बराबर a बार, या हम कह सकते हैं y बराबर ही समझ लो आप a बार, यानी कि इनपुट में a दोगे तो उसका इन्वर्ट कर देगा, a का उल्टा कर देगा, समझे। इस गेट की यही खासियत है। तो हम पता चला होगा आपको तीनों गेट के बारे में बता दिया, कैसे कैसे काम करते हैं, कब ये ऑफ होता है, कब ये ऑन होता है, सबके बारे में बता दिया आपको। थैंक यू वेरी मच।